बिल्कुल श्वेता, और जनता की ये उम्मीद ही है कि जिस उम्मीद के चलते आज जनता यहां पर लाइनों में लगी हुई है और अपने मत का इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हम इस वक्त पूर्व जो मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं उनके घर के बाहर मौजूद हैं। अब से बस थोड़ी देर बाद वो घर से निकलेंगे। बताया जा रहा है कि यहां पर वो पूजा पाठ करेंगे, अपने इष्ट आराध्य को जो है वो याद करेंगे। उसके बाद वो सीधा अपने क्षेत्र में निकलेंगे, क्योंकि राजनांदगांव जहां से वो इस बार प्रत्याशी हैं, इनकी भी किस्मत का फैसला इस बार सीधा जनता के हाथ में है, जिसको लेकर अब लगातार वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग का आपने श्वेता जिक्र किया, बहुत अहम ये संभाग कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि अगर प्रतिशतता की बात करें तो पिछले चुनाव में इन तमाम सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस की प्रतिशतता बीजेपी से ज्यादा थी, और यही बड़ी वजह है कि इस बार राजनांदगांव से खुद रमन सिंह जो है उनको प्रत्याशी बनाया जाता है, और वो अब से बस थोड़ी देर बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और हर एक बूथ तक जो है वो पहुंचेंगे। कवर्धा में वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए दोपहर बाद पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब सबसे अहम यही है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार रमन सिंह जो है वो अपनी ही सीट हार जाएंगे, तो बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि वो इस बार सत्ता परिवर्तन कर रहेगी, और जनता का मूड भी यही है कि जनता इस बार छत्तीसगढ़ की सत्ता परिवर्तन चाह रही है। किसके दावे और वादों में कितना दम है, उसको लेकर अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल वैभव, हर कोई अपने अपने दावे जो है वो यहाँ पर करता नजर आ रहा है, और चुनावों के वक्त यही देखा जाता है कि हर पार्टी ताल ठोकती नजर आती है और अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। मतदान केंद्र की सुरक्षा में यह सीआरपीएफ का जवान तैनात था। गश्त के दौरान नक्सलियों की आईडी से घायल हुआ है सीआरपीएफ जवान, क्योंकि जो इलाका है सुकमा का वो बेहद संवेदनशील होता जाता है और यहाँ पर अक्सर नक्सलियों का प्रभाव देखा जाता है। और ऐसे में बीते दिन भी जिस तरीके से यहाँ पर नक्सल अटैक हुआ, और यहाँ पर आज भी देखिए कि किस तरीके से एक जवान घायल हो गया आईडी से, नक्सलियों के आईडी से, वो एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए तो खड़ी करता ही है, साथ ही चिंता का विषय भी जो है वो यहाँ पर श्वेता आकर देखिए खड़ा हो जाता है। देखिए तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, मतदान केंद्र की सुरक्षा में ये तैनात था सीआरपीएफ का जवान, जो बताया जा रहा है कि जख्मी हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त दुष्यंत नागर जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दुष्यंत नागर जी, मैं यही समझना चाहती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि नक्सलियों की जो समस्या है उस पर आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन देखिए चुनाव हो रहे हैं और ये डराने की कोशिश है, इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं हमेशा डराने की कोशिश होती है, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं कमी रही है प्रशासन की, पुलिस की, इंटेलिजेंस की। जो ऐसी घटना हुई है इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्रालय को सख्त कदम उठाने होंगे, एक ऐसा माहौल बना के देना होगा जिसमें लोग निर्भीक रूप से आके अपने मत का इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, सिर्फ प्रशासन और इंटेलिजेंस एजेंसीज माहौल बनाकर देंगे। जी, बिल्कुल एक ऐसा वातावरण बनाना है, उस सबकी जिम्मेवारी है, उसमें प्रशासन है, पुलिस है, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है, सभी की, कि ग्राउंड पे एक ऐसा माहौल होना चाहिए, भय मुक्त वातावरण, जिसमें लोग जाके अपने मत का प्रयोग कर सके। और निश्चित रूप से मैं बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि बघेल साहब ने ऐसा कार्य किया है, एक भयमुक्त वातावरण दिया है राज्य के अंदर, जिसमें विकास की गंगा बही है, किसानों का विकास हुआ है, नया निवेश हुआ है, राज्य नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। तो हम निश्चित रूप से आशान्वित हैं कि राज्य में जनता। बिल्कुल दुष्यंत नागर जी, आती हूँ आपके पास। देखिए इन बातों को भी हमें गौर करना होता है, जो अभी फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मतदाता, और उसका उत्साह बढ़ा हुआ है, क्योंकि पहले चरण के लिए 20 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, बढ़ चढ़कर वोटिंग हो रही है। और क्या उम्मीदें, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। तो श्वेता, हम इस वक्त राजनांदगांव में ही मौजूद हैं और अब सब कुछ यहाँ की जनता के हाथ में है। दादा, मैं आपसे ही बात करना चाहूंगा, वोट डालने जा रहे हैं आप, किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे आज? विकास के मुद्दों पे और राष्ट्रहित के मुद्दों पे हम मत देने जा रहे हैं। यह केवल विधानसभा का चुनाव नहीं है, राष्ट्र का चुनाव है। हम एक सशक्त राष्ट्र और सशक्त छत्तीसगढ़ चाहते हैं। विकास के लिए विकास करे, देश का बढ़ावा बढ़े, उस हिसाब से करेंगे हम लोग वोट। सर, कौन कौन से मुद्दे जहन में रहेंगे जब आप अपने वोट का इस्तेमाल आज करेंगे? अब से बस थोड़ी देर बाद। भाई सबसे पहला तो विकास होना चाहिए प्रदेश का, इतना समृद्ध है हमारा प्रदेश। उसके बाद आज स्थिति आप तो देख ही रहे हैं क्या है, पिछले 5 सालों में कुछ सुधरी है, और इसी विकास के नाम पे वोट करेंगे सर। सर, कौन कौन से मुद्दे आज रहने वाले हैं? खास करके आर्थिक और सामाजिक विकास होना चाहिए।
आर्थिक और सामाजिक विकास की बात की गई है, कौन कौन से मुद्दे ध्यान में रखकर आज आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे? राजनांदगांव में जो एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का एक वो चल रहा है, तो एक कोई बड़ा औद्योगिक आय जो लोग बेरोजगार हैं। सर, आपने अपने मत का इस्तेमाल किया है, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखा है? हमारा शहर स्वच्छ साफ सुथरा बढ़िया तरक्की करे और राजनांदगांव में सुख शांति रहे, बस यही सुख शांति के लिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आपको लाइन में नजर आ रही हैं, उनसे भी हम समझेंगे। मैम, मत का अपने आप इस्तेमाल करने जा रही हैं, कौन कौन से मुद्दे, महिला सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या कुछ स्थिति आप चाहती हैं? नहीं, मैं तो सेफ्टी चाहती हूँ सबकी, लेडीज़ की, लड़कियों की सेफ्टी होनी चाहिए, बस यही है। एक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता, वो सही होना चाहिए बस। मैम, आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? आप फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हैं? नहीं, सेकंड टाइम। कौन कौन से मुद्दे होंगे? ये सेफ्टी एंड ऑल सब कुछ होना चाहिए। बदलाव, आप कौन कौन से मुद्दों को सोचकर मैम वोट करेंगे? ईमानदारी से डेवलपमेंट इन राजनांदगांव। मैम, आप वोट कास्ट करने जा रही है, कौन कौन से मुद्दे आपकी नज़र में हैं जिनको सोचकर आप वोट कास्ट करेंगे? मैं क्या बताऊं, सेफ्टी। तो ये आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ राजनांदगांव, सेफ्टी ऑफ विकास के मुद्दे पर। मैम, आप किन किन मुद्दों को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, या क्या क्या चाहती हैं बदलाव? अपन मर्जी भैया, कोई भी।